If something feels like a monster in a girl's life, then of course there is none other than the period's mood swings. We can handle anything but not our mood swings. Am I right, girls? क्या आपको भी यही लगता है? अगर आपको यही लगता है तो आप बिल्कुल सही हैं। हम सिर्फ 50% कोशिश करते हैं सही रहने की और बाकी का जो 50% रहता है वो कलेश करने में चला जाता है। वो ये तो सच है कि हम कलेश करना नहीं चाहते, बट ऐसा है कि हम कलेश करे बिना रह भी नहीं पाते। अगर आप लड़के हो और ये वीडियो देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को उठाकर अपनी बहन या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को भेज दीजिए, ताकि जो 50% कलेश आपकी लाइफ में होता है वो कम हो सके। क्योंकि सिर्फ लड़की को ब्लेम करने से ज़िंदगी के सारे मसले हल नहीं हो जाते, कुछ तो एफर्ट्स तुमको भी डालने होंगे ना। सो माय डियर गर्ल्स, हैव यू एवर फेल्ट लाइक crying, laughing, fighting in the same hours? Yeah, so welcome to the Mood Swings Olympics. So अब आप में इतनी हिम्मत तो होगी नहीं कि आप वीडियो के लास्ट तक बने रहे, ताकि आप प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस के ये सारी जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको आप समझ सकें। सो या गर्ल्स, आई कॉट यू बिकॉज यू आर लेजी जस्ट लाइक मी। सो हम सीधा मुद्दे पर आते हैं और आपको सॉल्यूशन बताते हैं, बट इसके बाद हम लास्ट में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस के ऊपर भी बात करेंगे, बिकॉज दैट इज टू इज इम्पॉर्टेंट। सो लड़कियों, मैं आपको पहले ही सावधान कर दूं कि जो मैं बताने वाली हूँ वो आपकी सिर्फ 50% की कोशिश में शामिल होता है, और बाकी का 50% तो आपको पता ही है कि हम कोशिश वही है ना कि हम कलेश करना नहीं चाहते और कलेश हो जाता है। तो इसलिए अपनी तरफ से 50% कोशिश करने का, और बाकी का जो कलेश होता है उसके ब्लेम किस पे डालना है? हार्मोन्स पे। यू आर फ्री, ओके। सो सबसे पहला जो पॉइंट है कि ये मुझे अच्छे से पता है कि आपको होने लगती है क्रेविंग, कि जस्ट बिफोर द पीरियड्स, मतलब मे बी बिफोर 1 वीक आपको ऐसा लगता होगा कि यार मैगी खा लूँ, पास्ता खा लूँ, ये खा लूँ, मोमोज खा लूँ। होता है ना यार ये? क्योंकि ऑफकोर्स मुझे भी ये होता है। मुझे भी ऐसी ही क्रेविंग होती है कि कहीं मैगी, पास्ता, मोमोज ये सारे मन में इतने आते रहते हैं कि लगता है कि बस इनको ही खाते जाओ। बट आपको जंक फूड से उस टाइम पे दूर ही रहना है, बिकॉज अगर आप जंक फूड की तरफ जाओगे तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं वो और ज़्यादा सीवियर होंगे, मीन्स आप उनको हैंडल नहीं कर पाओगे, वो होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो माय डियर गर्ल्स, आपको जंक फूड प्लस कैफीन को अवॉइड करना ही पड़ेगा, नो ऑप्शन एट ऑल। एंड इंस्टेड अगर आपको क्रेविंग हो रही है तो उस टाइम पे इंस्टेड ऑफ ईटिंग जंक फूड्स और ये कैफीन वगैरह, इस सब की जगह पे आप ले सकते हैं बनाना, नट्स या फिर चॉकलेट्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हेल्पफुल रहती है। तो इसका क्या होता है कि उस टाइम पे आपके मन में मतलब जो है ना, वो ये सारी चीज़ें हैप्पी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसकी वजह से आपका मूड अच्छा होता है और मूड स्विंग्स में मतलब फाइट करने में थोड़ी सी हेल्प होती है। एंड बिलीव मी, अगर आप चाहती हो कि आपके जो पीरियड्स है वो रेगुलर रहे, तो यार हमें होता है, मतलब लड़कियों में होता है कि हम सोचते हैं कि हम एक्सरसाइज करेंगे, बट कितने दिन करते हैं वी ऑनली नो दैट, राइट? सो अब मैं नहीं बोलूँगी आपसे कि आप डेली 5 बजे से उठो, एक्सरसाइज करो, ठीक है? वी आर लेजी गर्ल्स नो, सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली मैं आपको बताने वाली हूँ। लाइक जब भी मूड हो रहा है आपको लग रहा है कि आप जब फ्री हो, आप हाँ कुछ नहीं है करने को, सो एटलीस्ट फॉर 10 या 15 मिनट्स के लिए आप स्ट्रेचेस या फिर वॉक कर सकते हैं, करना ही पड़ेगा। क्योंकि लाइक वो जब आप वॉक करते हो या फिर थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हो तो आपके जो हैप्पी हार्मोन्स है वो रिलीज होता है, जिसकी वजह से अपना जो मूड है वो काफ़ी अच्छा हो जाता है एंड यू स्टार्ट फीलिंग एक्टिव, आप एक्टिव फील करने लगते हो। सो एंड वो चीज़ अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो वो पीरियड्स टाइम पर लाने में भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लाइक अगर आप फुल मंथ भी नहीं कर रहे हो ना, बट डू इट एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द पीरियड्स के आने से पहले जो 1 हफ्ता रहता है ना, उस टाइम पे तो एक्सरसाइज ज़रूर करो, क्योंकि इट रियली हेल्प्स कि वो पीरियड्स है वो टाइम पर ही आएंगे, साथ में आपका मूड तो अच्छा रहेगा ही। एंड वन मोर थिंग कि आपने खुद ये नोटिस किया होगा कि 1 हफ्ते पहले पीरियड से आपको नींद नहीं आती, लाइक आपको नींद आती है बट सो नहीं पाते हो आप, है ना? सो द थिंग इज़ कि आपके अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रगल चल रहा होता है, हार्मोन्स के बीच काफ़ी चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी अंदर एक स्ट्रगल है। अब अगर आप अपने मन में भी पहले से डाल लोगे कि आप ऑलरेडी टायर्ड हो और लिथार्जिक फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टायर्डनेस को फील होता है आपको, तो उस टाइम पे अगर आप ये सोचो कि नहीं, गिल्ट फील होता है कि यार हम कुछ कर नहीं रहे हैं, वो सब नहीं करना है। जस्ट टेक अ गुड नैप, टेक रेस्ट जितना भी लेना है विथआउट एनी गिल्ट। अगर ज़िंदगी के इतने सारे पल में से 2 पल आप सुकून की नैप ले लेंगे तो इससे कुछ भी बिगड़ नहीं जाएगा, है ना? इट इज़ डू एक्सरसाइज। तो आपको एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है और बहुत सारी नैप लेनी है।
एंड वन मोर थिंग, लाइक ये जो टाइम होता है, इस टाइम पे रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि अपने अंदर हार्मोन्स में चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से अपनी बॉडी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही होती है, एंड आप उस टाइम पे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील करते हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि यार काम नहीं करना है, बस सोते रहना है, तो ऐसा फील होता है। तो उस टाइम पे आपके अंदर से गिल्ट बढ़ जाता है कि यार मैं कुछ लाइफ में कुछ कर नहीं रही हूँ, या फिर आप जो करना चाहते हो वो करने में दिल ही नहीं लग रहा है। सो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ऑल्सो कि आपको ऐसा लगता है कि यार आपका वेट बढ़ रहा है बहुत ज़्यादा, एंड पिंपल्स हो रहे हैं। ऑफ कोर्स पिंपल्स तो आ ही जाते हैं थोड़े बहुत, एंड वेट गेन होना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं जो आपको प्रवोक करते हैं कि आप डिप्रेशन, या फिर वो जो जोन होता है ना, एक तो पहले से ही हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, और फिर नेगेटिव थॉट्स के वजह से आपका जो ब्रेन है ना, वो इतना भयंकर लड़ाई करने वाला जो रहता है ना, इससे बेटर है कि आप अपने खुद से ही ना सेल्फ पॉजिटिव टॉक करो, मतलब खुद से अच्छी अच्छी पॉजिटिव बातें करें कि ठीक है यार, नहीं हो रहा है अभी, ठीक है मैं रेस्ट लूँगी अभी। आपको ये चीज़ अवेयर होना चाहिए कि ये आपके पीरियड आने से पहले का टाइम है। सो इसलिए अगर आप जो भी अभी फील कर रहे हो, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीरियड्स, दैट इज़ नॉट एक्चुअल, वो चीज़ एक्चुअल में नहीं है, इट्स ओनली बिकॉज ऑफ पीरियड्स। अगर वो चीज़ आपको पता होगी ना, तो आप ओवर थिंक करोगे, बट दिल पे मत लेना, है ना। सो ओवर थिंकिंग होगी, बट वो जो नेगेटिव थॉट्स रहते हैं उनको आपको पॉजिटिव थॉट्स में कन्वर्ट करना है कि ठीक है अभी नहीं हो रहा है, द आफ्टर पीरियड्स आप में एनर्जी वापस हो जाएगी एंड यू विल बी बैक टू द वर्क विद द फुल एनर्जी। ओके, एंड वन मोर थिंग लास्ट, कि आप जितना भी लाइक ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ऑब्वियसली वो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब आप घर में ही दिन भर रहते हो या अकेले रह रहे हो, किसी से बात नहीं कर रहे हो, तो वो चीज़ और ज़्यादा बढ़ेगी। सो इट्स बेटर कि आप किसी अच्छे इंसान से, फ्रेंड से, दोस्तों से एटलीस्ट बात करो, और उसको एक, अगर आप थके हुए तो टेक अ नैप, बट खुद को पूरे टाइम अकेला मत रहने दो, क्योंकि जितना आप अकेले रहोगे, लाइक गो आउट, थोड़ा सा आउटिंग करो दोस्तों के साथ या फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ताकि आपका मूड अच्छा हो। ओके, यू विल फील हैप्पी आफ्टर दैट। एंड जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो जो भी नेगेटिव थॉट्स या जितना भी दिमाग में चल रहा है ना, उसको लिखो, स्टार्ट राइटिंग। लाइक ओवर थिंकिंग की जो एक सबसे बड़ा जो सॉल्यूशन, ये जो की है ना, दैट इज़ जर्नलिंग। आप उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लाइक जब आप लिखते हो ना, तो आपका जो दिमाग है ना, वो खुलने लगता है, कि आपको समझ में आता है कि आपको करना क्या है, क्या हो रहा है, आपके जो थॉट्स आ रहे हैं वो एक्चुअल में वैल्यूएबल है भी या नहीं। सो राइट इट डाउन, उसको लिखना स्टार्ट करिए, आपका दिमाग काफ़ी ज़्यादा शांत हो जाएगा। ओके, सो लास्ट मैं फिर से वो चीज़ें रिपीट कर रही हूँ। आपको एक बहुत नहीं, आपको जंक फूड्स और कैफिन्स अवॉइड करने हैं। सेकंड, एक्सरसाइज करनी है, नॉट फुल मंथ्स बट एटलीस्ट 1 वीक बिफोर द पीरियड्स तो ज़रूर करनी है। थर्ड इज टेक अ गुड नैप, अगर आप बहुत ज़्यादा लिथार्जिक फील कर रहे हैं तो आराम से सोएं। फोर्थ इज स्टॉप नेगेटिव थॉट्स, उनको नेगेटिव थॉट्स को आप कन्वर्ट करें पॉजिटिव थॉट्स में, राइट। एंड द फिफ्थ इज जर्नलिंग, लिखना स्टार्ट करो। एंड ये जो रूटीन है ना, लाइक आपको पता भी नहीं चलेगा किस तरह से आपको हेल्प करता है, कि आप वाकई अपने मूड को एक तरह से स्विच कर सकते हो। एंड ये बहुत सी सिंपल सी, बहुत एक बेसिक चीज़ है जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं, दैट इज़ ओनली 50%, राइट। और जो होता है दिमाग में गुस्सा आता है, वो क्योंकि उस टाइम पे हमको खुद ही पता नहीं चलता है कि ये हमें जो इतना गुस्सा आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द पीरियड्स, और ये जस्ट आ ही रहा है, बट दैट गुस्सा इज बिकॉज ऑफ पीरियड्स ओनली। वन मोर थिंग, कि उस टाइम पे आप बेवजह की आर्गूमेंट्स में ना पड़े, क्योंकि गुस्सा आएगा आपको ऑलरेडी, तो उस टाइम पे आप अपने सेंसेस में नहीं होंगे, आप क्या बोलोगे, किस तरह से उस चीज़ को आप ओवर करके लोगे, ये आपको उस टाइम पे नहीं पता होता है। सो अगर कुछ भी ऐसा हो रहा है, लड़ाई वगैरह या कुछ भी, तो उस टाइम पे बोलो कि अभी नहीं लड़ सकती, पीरियड्स के बाद आना, लाइक सो एंड सो डेट, एंड उसके बाद मुझसे लड़ना जितना लड़ना है, नाउ आई एम नॉट इन अ मूड टू फाइट। ओके, लाइक क्योंकि आप अपने सेंसेस में बात नहीं करोगे। सो ट्राई टू अवॉइड ऑल द आर्ग्यूमेंट्स दैट यू कुड, ऑब्वियसली यू कुड नो, इट्स नॉट अप टू यू कि आप सारे आर्ग्यूमेंट्स को बोलो कि ना कल आना, दैट इज़ नॉट, होता ही नहीं है ना वो तो। वेट, अब ना, लाइक बिफोर गोइंग, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लाइक ये जो प्रॉब्लम है, ये मैंने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेस करी है, क्योंकि मेरे मूड स्विंग्स जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते थे। सो वो चीज़ हैंडल कैसे हुई,
फर्स्ट कि आप अपनी पीरियड साइकिल को ट्रैक करो कि अभी कौन सा फेस वगैरह चल रहा है। तो इसके लिए मैं बिल्कुल नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी, बिकॉज यार पीरियड्स जो ऐसी प्रॉब्लम रहती ना, फिजिक लाइक जो पेन रहता है वो तो ठीक है, जो मेंटल टॉर्चर रहता है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो इसलिए मैंने जो कुछ भी सीखा है, एक्सपीरियंस गेन किया है, लाइक उसके वजह से किस तरह से खुद को उस चीज़ से बाहर निकाला है, या तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। क्योंकि ये जो है हमें बहुत देर के बाद हमें ये दिमाग आता है कि उस चीज़ से किस तरह से हैंडल करें। एंड ये सबके साथ होता ही है, लाइक इवन इफ़ यू डोंट टॉक टू ईच अदर, लाइक अगर समटाइम्स तो पेरेंट्स भी, जैसे मम्मी है, वो समझेंगे नहीं कि क्या एनजाइटी क्या डिप्रेशन, ये नहीं समझेंगे वो। तो क्योंकि उन्होंने उस टाइम पे उनको नहीं होता था, बट अभी लाइक आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है मूड स्विंग्स। अभी तो बहुत ज़्यादा, लाइक पहले में भी पता नहीं होते थे, या मम्मी लोग को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, शायद ध्यान नहीं देती होंगी, बट वो मम्मी लोग ये बात को नहीं समझती हैं काफ़ी ज़्यादा। सो अगर आप उस चीज़ का, आपको गुस्सा आ रहा है, आपका मूड ख़राब है, अगर आप उस चीज़ का ब्लेम अगर अपने पेरेंट्स पे अगर मतलब बोलो कि नहीं ये इसके वजह से हो रहा, पीरियड्स की वजह से हो रहा, तो वो उस चीज़ को नहीं समझेंगे, बोले अरे तुम्हारी तो आदत ही है। नहीं। सो इसलिए आप, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ समझ में आए, आपको वो उस चीज़ से आप बाहर निकल सको कि आप हर चीज़ से लड़ सकते हो। येस, यू कैन ओवरकम इट, इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और मैं पीरियड्स से रिलेटेड अभी बहुत सारे वीडियोस बनाऊंगी ताकि जो पूरा नॉलेज है वो आपको मिलता रहे, आप उस चीज़ से ओवरकम करें, और काफ़ी लड़के हैं उन लोग को उस चीज़ से हेल्प मिले। तो अभी मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाने वाली हूँ। वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फेसेस जो आते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। सो तब तक के लिए बाय बाय, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो तो, एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ क्वेश्चन। तो मिलते हैं, बाय बाय।